आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया, ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पे कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ही नहीं है, बोलो ना। यहाँ कह रहे कि जी हमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एनएफसी से मिलना चाहिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिलना चाहिए। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो जरा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले से। उससे पहले 2017 में सर। 2017 में बनी। 2007 9 साल हो गए हैं। 2017 में बनाई थी, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया कि कमेटी क्यों बनाई थी। वो मैं मजाक से कह रहा हूँ, लेकिन 2017 की अगर कमेटी हमने बनाई थी, सरताज अजीज़ साहब को उसका कन्वीनर मुकर्रर किया था, उन्होंने सिफारिशात मुरतब की थी और हमने उन सिफारिशात को अमली जामा पहनाना था, जिसका मतलब कि ये काम उस वक्त हो गया होता। अभी मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो, ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया, ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पे कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ही नहीं है, बोलो ना। तो भाई मैं उसके बावजूद आज जब अगर कमेटी बनाई थी तो इस काम को हल करने के लिए बनाई थी, इस मकसद को हल करने के लिए बनाई थी, ऐसे नहीं बनाई थी। अगर बनाई थी तो इंशाल्लाह उसको पाया तकमील तक भी हम ही पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह अपने इसके लिए मुशावरा करेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाएंगे और बैठा के इंशाल्लाह इसका हतमी फैसला करेंगे, जो इंशाल्लाह आपके इंटरेस्ट में होगा, आपके हक में होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है वो मुझे समझ नहीं आती, इतना खूबसूरत इलाका है, इतना अच्छा शहर है गिलगित जिसको बिगाड़ दिया गया है, इतना अच्छा स्कर्दू है जिसको बिगाड़ दिया। मैं आज मुखातिब सिर्फ जलसा मेरा हो रहा है यहाँ पे, या इजलास मैं कर रहा हूँ गिलगित में, लेकिन मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से भी जो स्कर्दू में रहते हैं, जो बल्तिस्तान में रहते हैं, जो हुंजा में रहते हैं और जो इस खत्ते में रहते हैं, जो उस खत्ते में रहते हैं। मैं सबसे मुखातिब हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस शाहराह को अल्लाह के फजल व करम से शहबाज साहब से बात करके इसको पूरा खुंजराब तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। और ये इतना अच्छा आपको इस खुशहाली का मंसूबा है, ये आपकी जितनी ट्रेडिंग होगी चाइना से पाकिस्तान के दरमियान इस रास्ते से, कौन बेनिफिट करेगा, किसको उसका फ़ायदा पहुँचेगा? आपको। और गिलगित इतना खुशहाल हो जाएगा, इतना खुशहाल हो जाएगा, बल्तिस्तान इतना खुशहाल हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको तो घर बैठे इंशाल्लाह आपको तनख्वाही मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, आपको अपना अखराजात मिलेंगे। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये तो हमारा मरकज़ है, हमारा मरकज़ है, ये अपना CPEC का, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का मरकज़ है ये। इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए और इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में या इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं चलती? यहाँ भी चलनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं शहबाज साहब से बात करके या इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे भी भिजवाऊँगा और स्कर्दू में भी भिजवाऊँगा। यहाँ पे इस्लामाबाद से कराची तक, पेशावर से लेके कराची तक मोटरवे बन गई है, तो यहाँ से मानसेरा से यहाँ तक भी मोटरवे बननी चाहिए और तरक्की की हर राह खुलनी चाहिए यहाँ पर। और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से देखूँगा कि ये सारे काम मैं अपनी निगरानी में कराऊँ।